द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर #TVT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के सुपर क्रैश कोर्स में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे गुरु नानक देव को। गुरु नानक देव का पहला पद हमने पढ़ लिया है। आइए देखिए दूसरे पद को। दूसरे पद का शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो मनुष्य दुख में भी दुखी नहीं होता है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जिसको सुख की स्नेह की कोई चिंता नहीं है। कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोना। कंचन माटी जाने, सोना को भी माटी के समान समझता है, यानी दूसरे के धन का उसके पास कोई लालच नहीं है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाकी। अब चाहे कोई उसकी निंदा करे या स्तुति करे, मतलब गुणगान करे, निंदा करे, इसकी कोई परवाह उसे नहीं है। लोभ मोह न जाके, लोभ मोह अभिमाना, नहीं उसके पास कोई लोभ है, न मोह है, न ही किसी चीज का अभिमान है। हरस शोकते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। इतना ही नहीं, और वो हर सुखी हो दुखी हो, शोक में रहे या खुश रहे, इन सारी चीजों से क्या रहता है, उदासीन रहता है। वो जैसा भी रहता है बस अपनी दुनिया में मस्त रहता है। ना ही मान अपमाना, और अपने मान अपमान की भी उसे कोई परवाह नहीं। कोई इज्जत दे न दे, इस बारे में वो कुछ भी नहीं सोचता। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, यानी उसे कोई आशा नहीं है, कुछ पाना नहीं चाहता है। मन में क्या है, मन में कोई लालसा नहीं है। वह सब कुछ त्याग के इस संसार से अनासक्त रहता है। अनासक्त का अर्थ होता है लगाव रहित। इस सांसारिक वस्तुओं से उसे कोई लगाव नहीं है। किन सांसारिक वस्तुओं से? सुख से, स्नेह से, धन से, अपनी निंदा से, अपने मान अपमान से, लोभ से, मोह से उसे कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम अनासक्त कहते हैं। जो विषय वस्तुओं में आसक्त रहता है वो उसको आसक्त कहते हैं, और जो इससे दूर रहता है उसे अनासक्त कहते हैं। काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिसके पास काम क्रोध नहीं है उसके पास जा ही नहीं सकते हैं, यानी जिस मनुष्य के पास काम और क्रोध नहीं जा सकते हैं, ते ही घट, घट का अर्थ घड़ा और घट का अर्थ यहाँ पे हृदय, उसी के घट में यानी उसी के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। किसके हृदय में? जिसके हृदय में इतने सारे गुण होते हैं। गुरु कृपा जहि नर पे किन्नी तीन है युगति पिछानी। युगति का अर्थ होता है युक्ति। गुरु कृपा यानी बिना गुरु कृपा के संभव ही नहीं है। गुरु जिस पर कृपा करते हैं वही लोग इस बात को समझ पाते हैं। पिछानी का अर्थ पहचानना होगा। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं कि यही सब जान के गुरु नानक क्या है, गोविंद के साथ, अपने हरि के साथ, अपने निर्गुण ब्रह्म के साथ मिल गए। जैसे पानी के संग पानी मिलकर एकाकार हो जाता है, वैसे ही गुरु नानक देव आत्मा के साथ, अपनी परमात्मा के साथ आत्मा को मिलाकर उनके साथ लीन हो गए हैं। प्रस्तुत जो पद है गुरु नानक महाराज का, उसमें शांत रस है। दोनों ही पदों में शांत रस है। और यहाँ अलंकार देख लीजिए, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास यहाँ भी है। सुख स्नेह न ही निंदा नहीं, न वर्ण की आवृत्ति है, इसमें 100 वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ देख लीजिए, ज्यो पानी संग पानी, ध्यान दीजिएगा, ये नया अलंकार आपको बता रहे हैं। ज्यो पानी संग पानी, जहां भी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां भी ज्यो त्यों जनु मनु शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जानो, मानो, जनु, मनु, ज्यो त्यों, यहाँ लिखा गया है ज्यो पानी संग पानी, इसलिए यहाँ पे
उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पानी और पानी, इस लाइन में दो अलंकार, पानी पानी, दोनों पानी का अलग अलग अर्थ है। फिर एक बात ध्यान दीजिए, यमक अलंकार कब होता है? जब किसी शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। इसके पहले पद में मैंने आपको बताया था, उसमें अर्थ एक ही है, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जो राम राम शब्द, हरि हरि शब्द का प्रयोग आया था, जिसमें अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, एक ही अर्थ होता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश होता है। और जहां अर्थ अलग अलग होते हैं वहां पे यमक अलंकार होता है। यहाँ एक पानी का अर्थ आत्मा है और दूसरे पानी का अर्थ परमात्मा है।